जोहार झारखंड। स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स पर। मैं हूं कुमार सर और आप देख रहे हैं झारखंड की सच्ची और ताज़ा खबरें। गांव से लेकर राजधानी तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ जीएमपीएस वाइब्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर से। झारखंड ने अपनी 25वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई। इस सिल्वर जुबली को बड़े उत्साह और गर्व के साथ रांची में सेलिब्रेट किया गया है। 16 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में एक भव्य ड्रोन शो आयोजित किया गया। ड्रोन शो की शुरुआत में बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन की झलकियां दिखाई गईं और फिर झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक संघर्ष और 25 साल के विकास की कहानी रंगीन दृश्यों के जरिए उभरी। सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य, गीत, जनजातीय और शास्त्रीय नृत्यों का संगम देखा। कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम गायक शगुन पाठक और बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने भी प्रस्तुति दी। स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में झारखंड जतरा नामक यात्रा भी आयोजित की गई, जिसमें 4000 से अधिक कलाकार और 10 थीम झांकियां शामिल थीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि झारखंड में अगले 25 वर्षों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है और उन्होंने लगभग 8799 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। झारखंड के पिछले 25 सालों की उपलब्धियों, स्थानीय संस्कृति, नायकों और विकास की गाथा को इस आयोजन के जरिए बड़े ही प्रभावशाली रूप में पेश किया गया है। सूत्रों के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है। विशेष रूप से मंगलवार से अगले 4 दिन तक ठंड में कमी आने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान में रांची में निम्नतम तापमान लगभग 9.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवा में बाधा आएगी और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इन कारणों से दक्षिण पूर्वी हवा आ सकती है और इस प्रकार हवा का ठंडा असर कम हो सकेगा। जिलेवार अनुमान देखें तो पश्चिमी जिलों जैसे पलामू, लोहरदगा में न्यूनतम तापमान लगभग 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक था, जबकि पूर्वी जिलों में ये 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आगामी 2 से 5 दिन के लिए सूखा और साफ मौसम रहेगा। सुझाव: सुबह शाम के समय अभी भी ठंड महसूस हो सकती है। हल्की गर्म जैकेट या स्वेटर रखना अच्छा रहेगा। ठंडी हवा के साथ हवा के रुख बदलने के कारण तापमान में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए बाहर निकलते समय प्रबंधन रखें। शाम के समय तेज ठंड लग सकती है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होगी। भाजपा नेता और झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का गठजोड़ कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गैंग के साथ है। मरांडी ने एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है। उनके आरोपों के मुताबिक सुजीत सिन्हा का गिरोह कोयलांचल शांति समिति (केएसएस) नामक संगठन के जरिए रंगदारी, ठेकेदारों से वसूली, अवैध हथियार व्यापार जैसी गतिविधियां करता था। मरांडी का दावा है कि अनुराग गुप्ता और सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा के बीच व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसमें अमन साहू नामक गैंगस्टर की एनकाउंटर, वसूली और पैसों के लेन देने की चर्चा है। मरांडी यह भी कहते हैं कि गुप्ता को गिव एंड टेक के आधार पर नियुक्त किया गया था और उनकी हिस्सेदारी कथित रूप से 40% तक थी। अमन साहू की मुठभेड़, एनकाउंटर को भी इस गठजोड़ का हिस्सा बताया गया है। मरांडी का आरोप है कि उसकी मुठभेड़ वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी। मरांडी ने आरोप लगाया है कि इस गिरोह तक हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आते थे और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हैं। केन्या में भारतीय उच्चायुक्त नैरोबी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। झारखंड के डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पूर्व निदेशक, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिरसा मुंडा के जीवन और उनके समाज सुधारक नेता के रूप में योगदान पर प्रकाश। डॉक्टर मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे,
बल्कि अपना जीवन समाज सुधार और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को समर्पित किए। ये कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आयोजित हुआ। केन्या में रह रहे भारतीयों और उच्चायोग के अधिकारियों ने भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनकी क्रांतिकारी सोच, आदिवासी समाज के लिए संघर्ष और समाज सुधारक दृष्टिकोण को इस कार्यक्रम में पुनः सम्मानित किया गया। रांची की DSPAYMU की पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी विभाग की छात्रा पूजा रानी ने कुश्ती में बड़ा मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि उन्होंने 26वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती चैंपियनशिप, जो पलामू में आयोजित की गई थी, में फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर प्राप्त की। इस चैंपियनशिप में झारखंड के लगभग 500 पहलवान शामिल हुए थे, जो प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। पूजा की इस उपलब्धि पर उनकी यूनिवर्सिटी DSPAYMU के कुलपति अंजनी कुमार मिश्र और रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी ने उन्हें बधाई दी है। बोकारो जिले के चंद्रपुर स्थित DVC थर्मल प्लांट में ठेका मजदूरों और यूनियन ने रविवार को एक बैठक की, जिसमें 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन गेट जाम आंदोलन की रणनीति बनाई गई। ठेका मजदूरों का कहना है कि उनके साथ समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और प्रबंधन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। यूनियन व मजदूरों ने तय किया है कि आंदोलन के दौरान प्लांट के सभी गेट पर मजदूर मौजूद रहेंगे ताकि कोई प्लांट न जा सके, स्थिति बनाई जा सके। आंदोलन की मुख्य शिकायतें इस तरह है: मजदूरों का सूचीबद्ध न होना, समान श्रेणी काम के बावजूद वेतन में असमानता। मैं 2026 के लिए इंजीनियरिंग B.Tech में प्रवेश हेतु आवेदन जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरा जा सकता है। परीक्षा सत्र सेक्शन 1 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच होगी। सेक्शन 2 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तक निर्धारित किया गया है। फॉर्म भरने वाले छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने आधार कार्ड, UDID और श्रेणी प्रमाण पत्र SC ST OBC इत्यादि को पहले ही अपडेट कर लें। इस परीक्षा के जरिए करीब 31 नित संस्थानों में लगभग 25,000 सीटों पर इंजीनियरिंग में प्रवेश लिए जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट खाताधारकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना शुरू की है। इस योजना के तहत खाताधारक आकर्षक छूट के साथ अपने बकाये लोन का निपटारा कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये समझौता अभियान 13 फरवरी से 18 फरवरी तक चलाया गया था। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने इंद्रधनुष समझौता स्कीम के दौरान NPA खाताधारकों को 21 से 25 जुलाई तक समझौते का मौका दिया था। BOI ने यह अपील की है कि NPA उधारकर्ता अपनी शाखा में जाकर या ऑनलाइन EOTS के माध्यम से समझौता करें। ऐसे खाताधारकों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नंबर ड्यूज सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है जब वे OTS के तहत निपटान कर लें। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 183 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या को दूर करना है, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। जमशेदपुर में आधी रात को ससुर और साले ने अपने दामाद पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने बताया कि मामला पति पत्नी के बीच चल रहे आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। जल्द ही सभी नामजद व अज्ञात आरोपितों की गिरफ्तारी होगी। टाटानगर स्टेशन पर RPF ने मानव तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 13 बच्चों को बचाया। तस्कर इन बच्चों को तमिलनाडु ले जाने की फिराक में थे। RPF ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को मुक्त कराया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। नए साल के जश्न और माघ मेले के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ है। धनबाद से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। तत्काल टिकट भी उपलब्ध नहीं है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। रेलवे ने अभी तक कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई है। जिले में सक्रिय साइबर ठगी के गिरोहों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। रविवार को पुलिस ने PM किसान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ व भारतीय संगीत कला अकादमी बोकारो के संयुक्त तत्वावधान में बोकारो के सेक्टर 2D स्थित कला केंद्र में शनिवार की शाम झारखंड संगीत समारोह 2025 का भव्य आयोजन हुआ। झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित संगीत समारोह में कला केंद्र का सभा 2D में संपन्न हुई। तो ये थी आज की झारखंड की प्रमुख खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि अगली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।